ये आपका त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध। अब त्रिकोणमिति पिछले कक्षा में आपको या पिछली क्लास में बता चुके थे आपको त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। अब अनुपात और त्रिकोणमिति में जो आप लोगों को सबसे पहले दिया हुआ है साइन, कॉस, टेन या कह सकते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अथवा यदि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा हो तो हम और बड़ा लिख दे रहे हैं साइन थीटा, फिर इसके बाद आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा। इसके बाद याद रखना है इसी का जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखते क्या है कि ये तीन और तीन आपस में क्या संबंध होता है। तो आपको यहां से मिलेगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। जब ये हम पहले से लाल बटे कक्का को स्पष्ट कर चुके हैं और ये कौशिक को देख रहे हैं तो कौशिक का विपरीत मतलब तुरंत उल्टा होता है तो कर्ण बटा लंब बन जाता है। सेक थीटा को कर्ण बटे आधार और काट को आधार बटा लंब। यहां पर देखते हैं एक दूसरे का किस प्रकार विपरीत होता है। अगर ये इसका विपरीत है तो ये इसका विपरीत है। अर्थात कहने का मतलब अगर पहला संबंध देखते हैं तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। अगर तुम्हें इसका दूसरा रूप अथवा में लिखना है इसी को लिख सकते हो अथवा। क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए आप लिख सकते हैं ये भाग में है तो दूसरी ओर गुणे में जाएगा और गुणे का संबंध गुणे से दूसरी ओर भाग में आ जाता है। ठीक, इसके बाद अगर तुम इसको और स्पष्ट करना चाहते हो आप लिख सकते हैं इसको, ये आपको बनता है लंब बटा कर्ण तो आप लिखेंगे लंब बटा कर्ण बराबर 1 बटा कॉसेक को लिखते हो कर्ण बटा लंब, यहां पर कॉसेक को लिखेंगे कर्ण बटा लंब। और ये पता है कि ये लास्ट वाली संख्या ऊपर चली जाती है अर्थात लंब बटा कर्ण बराबर लंब बटा कर्ण। अर्थात ये आपस में क्या हो गए? दोनों बराबर हो गए। लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं लिखना है, हमें तो सिर्फ इसका क्या करना है डायरेक्ट विपरीत उतार देना है कि साइन थीटा बराबर कॉसेक होगा 1 बटा कॉसेक तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन होगा। देखिए ये आपका एक संबंध स्थापित हो गया। दूसरा संबंध है कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। यहीं से हम निकाल रहे हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, मतलब ये उल्टा हो जाता है। अथवा सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ये दूसरा संबंध हो गया। यदि तीसरा संबंध लिखेंगे तो आपको लिखना है tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा और इसका तुरंत उल्टा लिखेंगे अथवा कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। देखिए ये आपकी जो हेडिंग पड़ी हुई है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, तो एक दूसरे का संबंध ये स्थापित हो गया। यदि हमें कहीं साइन थीटा के स्थान पर कॉसेक का संबंध लिखना हो तो ये सूत्र लिखेंगे बटे वाले, ठीक है। और यदि कॉसेक थीटा लिखना हो कॉसेक थीटा तो 1 बटा साइन थीटा। जब हमें साइन के पदों में लिखना हो, जैसे कहीं आपको साइन के पदों में लिखना हो और कॉसेक लिखा हो, यदि साइन के पदों में लिखना हो और कॉसेक लिखा हो तो आप लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। इसी तरह ये कॉसेक का लिखना हो, यदि सेक आपको बनाना है, ये सेक के पदों में लिखना है तो आप तुरंत बदल देंगे 1 बटा सेक लिखेंगे। इसी तरह सेक को आप कॉस के पदों में लिखना चाहते हैं तो 1 बटा कॉस। फिर टैन को अगर काट के पदों में लिखना है तो 1 बटा काट थीटा, अथवा काट को टैन के पदों में लिखना है तो 1 बटा टैन थीटा। ये आपकी 3 ठो संबंध, लेकिन 3 से आप 6 बना सकते हैं एक दूसरे से संबंध स्थापित करके। और इसका हम विवरण दे चुके हैं, आप समझ भी गए होंगे। ठीक, इसके सवाल अगली क्लास में। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।
ये आपका त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध। अब त्रिकोणमिति पिछले कक्षा में आपको या पिछली क्लास में बता चुके थे आपको, त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। अब अनुपात और त्रिकोणमिति में जो आप लोगों को सबसे पहले दिया हुआ है साइन, कॉस, टेन, या कह सकते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अथवा यदि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा हो तो हम और बड़ा लिखे दे रहे हैं साइन थीटा। फिर इसके बाद आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा। इसके बाद याद रखना है इसी का जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखते क्या है कि इन तीन, ये तीन और तीन आपस में क्या संबंध होता है। तो आपको यहां से मिलेगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। जब ये हम पहले से लाल बटे कक्का को स्पष्ट कर चुके हैं और ये कौशिक को देख रहे हैं तो कौशिक का विपरीत मतलब तुरंत उल्टा होता है, तो कर्ण बटा लंब बन जाता है। सेक थीटा को कर्ण बटे आधार और काट को आधार बटा लंब। यहां पर देखते हैं एक दूसरे का किस प्रकार विपरीत होता है। अगर ये इसका विपरीत है तो ये इसका विपरीत है। अर्थात कहने का मतलब अगर पहला संबंध देखते हैं तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। अगर तुम्हें इसका दूसरा रूप अथवा में लिखना है, इसी को लिख सकते हो अथवा। क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए आप लिख सकते हैं ये भाग में है तो दूसरी ओर गुणे में जाएगा और गुणे का संबंध गुणे से दूसरी ओर भाग में आ जाता है। ठीक, इसके बाद अगर तुम इसको और स्पष्ट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं इसको, ये आपको बनता है लंब बटा कर्ण, तो आप लिखेंगे लंब बटा कर्ण बराबर 1 बटा कासे को लिखते हो कर्ण बटा लंब, यहां पर कौशिक को लिखेंगे कर्ण बटा लंब। और ये पता है कि ये लास्ट वाली संख्या ऊपर चली जाती है, अर्थात लंब बटा कर्ण बराबर लंब बटा कर्ण, अर्थात ये आपस में क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं लिखना है, हमें तो सिर्फ इसका क्या करना है, डायरेक्ट विपरीत उतार देना है कि साइन थीटा बराबर कौशिक होगा 1 बटा कौशिक, तो कौशिक थीटा बराबर 1 बटा साइन होगा। देखिए ये आपका एक संबंध स्थापित हो गया। दूसरा संबंध है cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। यहीं से हम निकाल रहे हैं cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, मतलब ये उल्टा हो जाता है। अथवा सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, ये दूसरा संबंध हो गया। यदि तीसरा संबंध लिखेंगे तो आपको लिखना है tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, और इसका तुरंत उल्टा लिखेंगे अथवा cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। देखिए ये आपकी जो हेडिंग पड़ी हुई है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, तो एक दूसरे का संबंध ये स्थापित हो गया। यदि हमें कहीं साइन थीटा के स्थान पर कौशिक का संबंध लिखना हो तो ये सूत्र लिखेंगे बटे वाले, ठीक है। और यदि कौशिक थीटा लिखना हो, कौशिक थीटा, तो 1 बटा साइन थीटा। जब हमें साइन के पदों में लिखना हो, जैसे कहीं आपको साइन के पदों में लिखना हो और कौशिक लिखा हो, यदि साइन के पदों में लिखना हो और कौशिक लिखा हो तो आप लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। इसी तरह ये कौशिक का लिखना हो, यदि सेक आपको बनाना है, ये सेक के पदों में लिखना है तो आप तुरंत बदल देंगे, 1 बटा सेक लिखेंगे। इसी तरह सेक को आप कास के पदों में लिखना चाहते हैं तो 1 बटा कॉस। फिर टैन के पदों, टैन को अगर काट के पदों में लिखना है तो 1 बटा काट थीटा, अथवा काट को टैन के पदों में लिखना है तो 1 बटा टैन थीटा। ये आपकी 3 ठो संबंध, लेकिन 3 से आप 6 बना सकते हैं एक दूसरे से संबंध स्थापित करके, और इसका हम विवरण दे चुके हैं, आप समझ भी गए होंगे। ठीक, इसके सवाल अगली क्लास में। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।
है एग्जाम्पल एक, कहता है tan a बराबर 4/3, तो a के सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको करना क्या है भाई, देखिए सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेंगे। कौन सा त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति अनुपात में लगभग अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आपको सीधे त्रिभुज बना लेना है। वो भी त्रिभुज कौन सा रहेगा, समकोण त्रिभुज। इसको खूब अच्छे से पता है कि ये लंब होता है और ये क्या है, कर्ण, और इसके बाद ये क्या है, आधार। तीनों भुजाएं अगर कंप्लीट हो गई तो अब इधर आप नामकरण भी कर सकते हैं, P Q R। इसके बाद एक अगर थीटा मान लिया जाए, या फिर कह सकते हो नाम, क्योंकि tan A लिखा है तो यहीं से शुरू कर दो, A यहां से A B और यहां C कर दो, ठीक। इसके बाद अब आपको ये देखना है इस बिंदु पर, क्योंकि ये कह रहा है कि tan A बराबर 4/3 लिखा है, तो कहता है A के सभी त्रिकोणमिति अनुपात। तो आपको सबसे पहले ये लिख लेना है भाई साहब, लाल बटे कंका, और जैसे ये लिखा तो यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक लो भैया। ये हमने 6 निष्पत्तियां लिख चुके हैं। अब आपको करना क्या है कि tan में देखना है तो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार यहाँ पर लिख सकते हो tan A बराबर लंब बटे आधार। तो लंब की जगह देख रहे हो 4, तो इसका मतलब है कि लंब की जगह आप 4 लिख दीजिए, ये 4 हो गया। ये वाली भुजा कितनी हो गई, 4। और इसके बाद tan A बराबर तो लंब बटे आधार, आधार की जगह 3 लिखा हुआ है तो यहाँ 3 लिख दो। अब बचा क्या तुम्हारे पास, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए सीधा पाइथागोरस प्रमेय आप लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये लिख दिया। अब इसके बाद इसके मान रख दो। कर्ण की जगह क्या लिखोगे, कुछ नहीं, अभी कर्ण स्क्वायर कुछ नहीं लिखना। लंब की जगह क्या लिखना है, 4 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह 3 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, 9 और 16 25 बन गया। 25 में आप वर्ग बना दीजिए, 5 का वर्ग, ठीक। 5 का वर्ग को 25, दोनों से वर्ग हटा दो तो कर्ण बराबर 5। इसका मतलब कि ये कर्ण भुजा, ये वाली भुजा कितनी प्राप्त हो गई आपको, 5। अब इसके बाद जो अन्य निष्पत्तियां हैं, देखिए एक तो प्राप्त हो चुकी है, 5 तो रह गई हैं। तो 5 कौन कौन सी है, कॉस। तो कॉस आप लिखेंगे कॉस आधार बटा कर्ण, यहाँ लिख दीजिए कॉस A बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार की जगह आपका क्या मिल रहा है, 3, और कर्ण की जगह 5। एक कंप्लीट। दूसरे पे लिखोगे, देखिए tan तो प्राप्त हो चुका है, लेकिन cos और अब आता है साइन। साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। तो लंब की जगह क्या मिल रहा है आपको, 4, कर्ण की जगह 5। तीसरी निष्पत्ति कॉसेक, क्या लिखेंगे, कॉसेक A बराबर, कॉसेक A बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण की जगह आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 5, और लंब की जगह प्राप्त हो रहा है 4। इसके बाद आता है सेक, चौथा सेक A बराबर, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण की जगह आप क्या लिखेंगे, 5, आधार की जगह 3। अगला पॉइंट आता है वो 5वां, तो कहता है कॉट, ये काट रह गया, कॉट A बराबर तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, 3/5, आधार क्या है 3, लंब बटा 4, वो 3/4। देखिए हमें जो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां मिली हैं, साइन कॉस टैन, कॉसेक से कॉट, जबकि टैन का मान दिया था, ये लिखा हुआ है, टैन का मान प्रश्न में ही दिया है। इसके बाद हमको 5 निष्पत्तियां ज्ञात करनी थी, हमने 5 निष्पत्ति ज्ञात कर ली। ये हमारा क्या है, आंसर मिल गया, क्योंकि कहता है त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए सभी, तो सभी ये 5 शेष थे, हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, ये समझ गए होंगे। अगली क्लास में अगला क्वेश्चन या अगला एग्जाम्पल। ओके।
यहाँ पर जो एग्जाम्पल दूसरा दिया हुआ है तो इसमें लिखा है कोण B बराबर 90 अंश। यदि AB, कोण B इसको मान लिया, ये कोण B 90 अंश। यदि AB बराबर कह रहा है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर AC कहता है 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये वाली भुजा हमको नहीं मालूम है। इस भुजा को निकालने के लिए सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाते हैं तो आप कहा करते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये अच्छे से पता है। ठीक, तो आप कर्ण की जगह लिख दीजिए 3 का स्क्वायर बराबर लंब की जगह लिख दिए 2 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह कुछ नहीं, क्योंकि मालूम ही नहीं है। 3 त्रिका 9 बराबर ये लिख देंगे 4, क्योंकि 2 दूनी 4 हो गया, और a स्क्वायर। अब इस संख्या को 4 को पक्षांतर कर दो तो 4 एक तरफ लिखेंगे, अर्थात a स्क्वायर बराबर 9 माइनस 4 कर दिया, तो a स्क्वायर बराबर 5। तो a बराबर क्या प्राप्त हो गया? √5। ये इतना कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं आधार, अर्थात ये वाली संख्या a, डायरेक्ट मारो ना इसको, √5। ठीक, ये √5 मिल गया आपका BC। लेकिन वो पूछ क्या रहा है? साइन a का मान। तो साइन a अर्थात ये वाली संख्या पूछ रहा है। ठीक, इस संख्या को निकालने के लिए आप देखिए, ये कह रहा है इस संख्या के लिए ये आधार हो गया। ये क्या हो गया? आधार। और ये क्या बन जाएगा? लंब। तो आपको लिखना है साइन a बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो ये लंब बन जाएगा, ये वाली संख्या लंब बन जाएगी। इस कोण के लिए ये लंब बना, तो अर्थात लंब बटा कर्ण लिखेंगे साइन a बराबर लंब की जगह √5 और कर्ण की जगह वो खाली 3। ये आपको प्राप्त हो गया। यही हमको प्राप्त करना था, यही हमें ज्ञात करना है। ये आप समझ ही गए होंगे। ठीक, चलिए।